हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि समीकरण जेड प्लस वर्गमूल में दो मापांक में कोष्टक में जेड प्लस एक प्लस आयोटा बराबर शून्य को संतुष्ट करने वाली समिश्र संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपका क्या है, समिश्र संख्या है। जहाँ एक्स क्या है, ये इसका वास्तविक भाग होता है, इस समिश्र संख्या का वास्तविक भाग होता है। और ये क्या होता है, इस समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग होता है। काल्पनिक भाग ये होता है। और इसका अगर हम परिमाण यानी मापांक निकालें तो मापांक में जेड क्या होता है, ये होता है वास्तविक भाग का गुणांक वर्ग और प्लस काल्पनिक भाग के गुणांक का वर्ग, ये होता है। चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका जेड प्लस वर्गमूल में कितना है, 2, और मापांक में जेड प्लस एक, और ये आपका कोष्टक में देखिए, और फिर आपका प्लस आयोटा बराबर कितना है, 0। तो यहाँ पे रखेंगे तो x प्लस आयोटा वाई और प्लस वर्गमूल में कितना, 2, और देखिए मापांक में कितना हो जाएगा, ये जगह जेड की जगह पे x प्लस आयोटा वाई और प्लस एक, और इसको कोष्टक में कर दे रहे हैं, और प्लस में आयोटा बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा बाहर लेते हैं तो 1 प्लस वाई और गुणे में आयोटा और प्लस क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2, और मापांक में x प्लस 1 के कोष्ट में और प्लस आयोटा y ये कोष्ट, और बराबर आपका हो जाएगा 0 के। अब इसका हम क्या करते हैं, परिमाण, इसका हम परिमाण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वर्गमूल में 2 और फिर वर्गमूल में x प्लस 1 का वर्ग और प्लस में y का वर्ग, और प्लस में क्या हो जाएगा, कोष्टक में 1 प्लस वाई और गुणे में आयोटा बराबर 0 प्लस, हम 0 आयोटा लिख दे रहे हैं इधर 0 की जगह पे। तो जब तुलना करेंगे तो काल्पनिक भाग के गुणांक 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अब वास्तविक भाग का भी, वास्तविक भाग 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वर्गमूल में 2 और वर्गमूल में कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x प्लस 1 का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y का मान -1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस वर्गमूल में 2, x प्लस वर्गमूल में 2 और वर्गमूल में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का वर्ग और -1 रखेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में आपका 0। x को जब हम इधर भेजेंगे तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल में x प्लस 1 इसका वर्ग और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि वर्गमूल में जो मान होता है हमेशा धनात्मक देता है, और ये -x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा x 0 से छोटा ही लेंगे, क्योंकि अगर ये x 0 से बड़ा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। जब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का होल वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2 इसका वर्ग हो जाएगा, और फिर वर्गमूल में x प्लस 1 का वर्ग और प्लस में 1 और इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर, इसका वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 2 से गुणा होकर 2 हो जाएगा, बराबर में x का वर्ग हो जाएगा। वर्ग खोलते हैं तो a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 दूना 4x बराबर में x का वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x का वर्ग, इधर जाएगा घटाएंगे तो प्लस 4x और प्लस 4 बराबर में 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमें पता है द्विघात सूत्र, अगर आपके पास द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो द्विघात सूत्र क्या होता है, ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में b का वर्ग माइनस 4 गुणे ac और बटा में क्या होता है, ये होता है 2a। तो इधर से अपना क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी, यानी 4 है इधर भी, तो ये हो जाएगा -4 और प्लस माइनस वर्गमूल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, b कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा -4 गुणे ए सी, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x बराबर -4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल में, यहाँ पे 4 चौको 16 और फिर यहाँ पे 4 चौको 16, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 16 और बटा में
यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका मान शून्य हो जाएगा, शून्य में से शून्य गया शून्य, तो यहाँ से x बार कितना हो गया -4 और बटा में 2, तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो x बार कितना आ गया -2, y कितना था -1। तो हमारे पास जो समिश्र संख्या प्राप्त होगा वो हो जाएगा z बराबर -2 और प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और गुणे में आयोटा, यही तो होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं z बराबर माइनस बाहर और ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, तो ये आपका समिश्र संख्या हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।